डराना चाहती है ताकि हम लोग इससे काम न करवाएं। अगर ऐसा है तो तुम कान खोल कर सुन लो। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे इस त्रिया चरित्र से मैं डर जाऊंगा। अगर तुमको इस घर में रहना है तो कल से ही ऑफिस जाना होगा और पैसे कमाकर लाने होंगे, वरना कल से तुम इस घर में दिखना भी मत, समझी? पता नहीं कब इस मनुष्य से पिंड छूटेगा। हाँ, बस रोक दीजिए। शालू, भैया, मैंने आपसे कहा था ना, वो पटना शहर छोड़कर चले जाएंगे। वही हुआ। मैं जानती थी भैया, मैं जानती थी वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। शालू, ये क्या तमाशा कर रही हो? पास पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? चलो, पहले अपने घर में चलो। भाभी, आपको औरों की चिंता है, लेकिन मुझे इनकी चिंता है भाभी। मुझे खुश रखने के चक्कर में रुला कर चले गए। पता नहीं कहाँ गए होंगे, कहाँ गए होंगे। शालू, अरे हम बोले थे ना, हम ढूंढ लेंगे उनको। चलो अभी। अशु, तुम दरवाजा खोलो। चलो शालू। शालू, उठो, चलो घर में। अरे ऐसे करने से कुछ होगा? वो चले गए हैं तो क्या हुआ? हम बोले ना, हम उनको ढूंढ लेंगे। आप रहने दीजिए भैया, मैं उन्हें खुद ही ढूंढ लूंगी। आप देख लेना भैया, मैं उनको ढूंढ कर ही रहूंगी। हाँ भैया, मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी।
पापा, हिमानी बेटा, सुबह सुबह ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है बेटा? पापा, अब तो ये आंसू ही मेरी जिंदगी बन चुकी है। खुशी तो लगती है कि मुझसे बहुत दूर चली गई है। क्या हुआ बेटा? फिर से कोई बात हुई क्या? उस दिन फोन पर तो बहुत खुश थी, अपनी कमाई मेरे हाथ में देने की बात कर रही थी। मैंने तुम्हारा काफी देर इंतजार किया। ट्रेन का समय हो रहा था, इसीलिए चली गई। मम्मी, वो पैसे इन्होंने मुझसे छीन लिए। अब बिना पैसे के यहाँ मैं कैसे आती? क्या कहती आप लोगों से? पापा, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। बात बात पर वो लोग ताना मारते हैं, आप लोगों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, फटीचर, कंगाल, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। उन लोगों को समझने में मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। वो लोग पैसों के लालची हैं, लोभी हैं। मम्मी, मेरी जरूरत उस घर में बस इसलिए है कि मैं पैसे कमा कमा कर उन लोगों को देती रहूं, और अगर मैं नहीं कमाऊंगी तो उस घर का दरवाजा हमेशा के लिए मेरे लिए बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आपने उन लोगों को समझने में भूल कर दी पापा। उन लोगों ने जानबूझकर दहेज की बात नहीं की। उन्हें लगा कि आप करोड़पति बिल्डर हैं और मैं आपकी इकलौती बेटी। इसी लालच में उन्होंने ये शादी की ताकि शादी के बाद आपकी सारी संपत्ति हथिया सके। हिमानी, ये तुम क्या कह रही हो? वो लोग इतना गिर गए हैं? जितना आप सोच रहे हैं भैया, उससे भी ज्यादा। भैया, आपने भी तो उन लोगों के बारे में पता किया था। फिर उन लोगों की सच्चाई आपको पता कैसे नहीं चली? अपना घर तक नहीं है उन लोगों के पास। मेरी ननद नीलम के ससुराल वालों के मकान में रह रहे हैं वो लोग। नीलम के ससुराल वाले
कई बार धमकी दे चुके हैं मकान खाली करने के लिए। और ये लोग मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि मैं आप लोगों से कहूं यहाँ घर दिलाने के लिए। मैंने बहुत समझाया कि मैं अपने घर वालों से कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन वो लालची लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। रोज मुझ पर जुल्म ढा रहे हैं। उन लोगों की इतनी मजाल कि तुम पर जुल्म किया। शांत हो जाओ बहन, मैं तुम्हारे ससुराल वालों को देख लूंगा। लालच की पट्टी उनकी आंखों से कैसे उतारनी है मैं जानता हूं। सम्राट, तुम अभी कुछ नहीं करोगे, पहले मुझे पूरा मामला समझ लेने दो। अब समझने के लिए क्या बचा है बाबूजी? हिमानी सब कुछ बता चुकी है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम कैसे चुप रह सकते हैं? होश में आओ बेटा, ये हिमानी का ससुराल है। कल को हिमानी को उसी घर में जाकर रहना है। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ सम्राट। नहीं पापा, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। मैं उन लोगों के लिए बहू नहीं हूं, पत्नी नहीं हूं, पैसा कमाने वाली मशीन हूं, मशीन। जिस दिन ये मशीन काम करना बंद कर देगी ना, उस दिन कूड़े की तरह उठाकर बाहर फेंक देंगे वो लोग। लेकिन बेटा, नहीं मम्मी, एक बार आपके समझाने पर मैं वापस गई थी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, पर क्या हुआ? कुछ नहीं। मम्मी, पापा, अब आप मुझे वापस जाने के लिए मत कहिए। रो मत बेटी, चुप हो जाओ। हम बड़े लोग आपस में बैठकर इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ निकालेंगे।